हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब एक वीडियो में तो मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया है, एक वीडियो में एचसीएफ बताया है। उसमें खाली एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग थे, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ से कंबाइंड कुछ क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, कुछ सवाल आते हैं कि दोनों मतलब उसमें क्या होगा, एलसीएम का भी कुछ कंसेप्ट यूज होता है, एचसीएफ का भी होता है, तो उसका क्या क्या रिलेशन, किस किस टाइप का कंबाइंड सवाल बनता है, वो सब हर एक टाइप को मैं क्या करूँगा, थ्योरी भी बताऊंगा और हर एक टाइप का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये इसमें जीरो से लेकर टॉप लेवल की चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक, ये नहीं कि कुछ छोड़ने वाला काम नहीं होगा, कंप्लीट होगा। आप देखिए थ्योरी और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अच्छे अच्छे। आपको एक बात पता होना चाहिए, देखिए आप तो एक ही, हम क्या करते हैं ना जनरली एक ही रिलेशन पढ़ चल जाते हैं। क्या वो सबको पता होगा कि अगर दो नंबर ए और बी है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ, ये बराबर होता है। ये एक रिलेशन पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन ऐसा एक ही रिलेशन नहीं है, ऐसा लगभग 5-6 रिलेशन हमको पढ़ना है, जिससे क्या आता है, सवाल आता है, ये भी पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट आपको एक बात अगर हम बताना चाहें तो एक बात बताइए, मान लीजिए 16 और 20 का दो नंबर है। 16 और 20 क्या है दोस्त, दो नंबर है। अगर आप इस दोनों का एचसीएफ निकालने के आपसे हम बोले कि दोनों का एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा भाई, कोई मेथड से मैंने आपको बहुत सारा मेथड बताया है। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। कैसे निकालना है? सबसे खतरनाक वाला मेथड, डिफरेंस ले लीजिए। अगर डिफरेंस 4 का है तो देखिए जो एचसीएफ होगा ना 4 होगा, 4 का कोई क्या होगा, फैक्टर होगा, तो 4 से दोनों कट रहे थे, एचसीएफ आ गया 4। आप निकालिएगा, एचसीएफ 4 आएगा। तो एक बात बताइए, अगर उस 4 से इस दोनों का एचसीएफ 4 आ रहा है, तो अगर इस 4 से अगर मैं दोनों में डिवाइड कर दूं, तो ये 16 में भी अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 20 में भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा कि 4 चौका 16 4 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 5 आएगा। यानी रेशियो आ रहा है 4, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 5। तो यहाँ जो रेशियो आता है ना हमेशा नंबर का, यानी ये जो नंबर आएंगे एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद, ये हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे? को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, तो जो दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 होता है ना, तो उन दोनों को हम क्या कहते हैं दोस्त, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए को प्राइम नंबर का पेयर क्या क्या है, तो 10 और 13 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। 2 और 7 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। 15 और 16 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ निकालिएगा ना, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर क्या हो, कटे। तो इनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। चाहे जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 है उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो आप यहाँ एक बात समझ पा रहे हैं कि आखिर एक बात बताइए, एचसीएफ क्या होता है। तो इसमें इस दोनों में जो बड़ा से बड़ा कॉमन डिवाइजर हो, मतलब जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो फाइनली बड़ा से बड़ा तो आप डिवाइड करके ही लिख रहे हैं, तो कन्फर्म है कि अब जो नंबर आएगा ना को प्राइम ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन था आप तो काट दिए हैं, तो जो नंबर आएगा को प्राइम होगा, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि एचसीएफ में आप दोनों अगर नंबर में एचसीएफ से डिवाइड करते हैं ना, तो जो रेशियो आता है ना हमेशा ये को प्राइम नंबर का होता है। जैसे एक और बात समझाते हैं इसको, मान लीजिए आपको हम कहें कि 35 और 45 का एचसीएफ बताइए, तो आप क्या कीजिएगा दोस्त, 5 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए किसी मेथड से, ठीक, 5 आएगा। अगर आप 5 से इस दोनों में डिवाइड कर दे रहे हैं, 5 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड, तो यहाँ से आएगा 7 और यहाँ से आएगा 9। ये देखिए 7 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 के अलावा इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो एचसीएफ से डिवाइड करने पर जो हमेशा नंबर आता है ना, ये को प्राइम का आता है। किसका आता है? को प्राइम। आपको बताया था कि को प्राइम के नंबर के एलसीएम कैसे निकलते हैं दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। जैसे 7 और 9 का एलसीएम का बात करें तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 7 और 9 में मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब देखिए ये बताने के पीछे लॉजिक क्या था, इसी से सब कुछ खेल होगा। जैसे समझिए, फर्स्ट बात आप ध्यान दीजिए, दो संख्या है। फर्स्ट बात कि अगर मान लीजिए एक दो नंबर है ए रेशियो बी में, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ए और बी क्या है, ये को प्राइम नंबर, ध्यान रहे, को प्राइम नंबर, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, और एच इसका एचसीएफ है। एच क्या है, एच को हम एचसीएफ मानेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ए बी जब लिखेंगे ना, वो ए बी क्या होंगे दोस्त, को प्राइम नंबर होंगे, यानी उन दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और एच क्या लेंगे हम, एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ से बताइए, अगर हम दोनों नंबर को लिखना चाहें तो एक नंबर एच और दूसरा नंबर बी एच होगा। क्या? फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट संख्या एच और दूसरी संख्या सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या क्या होगा, बी एच होगा। क्या बोलिए, ये हम कह सकते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ रेशियो आया था 4:5। तो अगर इस 4 में
हम HCF क्या, ये 4:5 है, तो अगर इसमें इस दोनों में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर नंबर आ जाएगा। जैसे कि 4 चौका 16 और 4 5 20। तो आपको समझ में एक बात आ रहा है कि जो रेशियो होता है ना, यानी को प्राइम नंबर, 2 रेशियो दिया रहा है जो को प्राइम है, या 2 नंबर दिया जाए जो को प्राइम है, और उन दोनों नंबर में आप HCF से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आ जाता है, आपको मिल जाती है संख्याएं। क्या मिल जाती है, नंबर। तो एक बात बताइए, अगर 2 नंबर को प्राइम है, A/B में है, अगर HCF H है उसका, तो संख्या कैसे निकलेगी, AH × BH। जैसे हम बात करें आपको कि दो संख्या का जो 2 संख्या है ना, उनका रेशियो दिया है 5:7। 2 संख्या का रेशियो क्या दिया है, 5:7। जैसे यहाँ अगर आप रेशियो निकालते हैं, 4 में 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है दोस्त, 4:5 तो आता, देख पा रहे हैं ना। तो 2 संख्या का रेशियो दिया है 5:7 और आपको HCF दिया है 3, तो कहेगा संख्या बताइए। तो बताइए, ये A और B का दिया है ना अनुपात, हम A और B मान लेंगे ना, और ये H का वैल्यू दिया है, तो संख्या कैसे निकलती है, A × H। सबसे बढ़िया आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, किससे निकलती है, A × H, और क्या होता है संख्या, B × H होता है। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, पहला संख्या 15 हो जाएगा और दूसरा संख्या 7 3 का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इससे रिलेटेड सब जितना कॉन्सेप्ट है ना, सब इसी से रिलेटेड है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। यानी रेशियो दिया रहे और आपको संख्या दिया रहे, HCF दिया रहे, तो आप क्या करेंगे, रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोनों नंबर मिल जाएगा। ये फर्स्ट संख्या लिख सकते हैं, सेकंड संख्या लिखिए। ध्यान रखिए, हम फर्स्ट संख्या को N1 लिख देते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में। फर्स्ट संख्या को क्या लिख देते हैं, N1 यानी नंबर फर्स्ट, और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं दोस्त, N2। क्या मान लेते हैं, N2। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। एक बात बताइए और, यानी आप संख्या निकाल सकते हैं। अब हम अगर LCM का बात करें, ध्यान से समझिए, LCM का बात करें तो LCM क्या होता है। जैसे अगर हम 16 और 20 का LCM निकालने के लिए कहें आपको, तो आप क्या कीजिएगा, फैक्टर से भी निकाल सकते हैं दोस्त। किससे निकाल सकते हैं, फैक्टर से। तो चाहे यहाँ से देखिए कैसे, तो इसको अब लिख सकता है 4 × 4 और इसको लिख सकता है 4 × 5। आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है, तो 4 दोनों में कॉमन है तो HCF आपका क्या है, 4 है। चलिए 4, ये तो HCF हो गया। LCM कैसे निकलता है, तो कॉमन नंबर को एक बार लिखते हैं, यानी जो कॉमन 4 है ये एक बार लिखाएगा, यहाँ जो कॉमन नहीं है वो दोनों लिखा जाता है। ये ना बताए थे, LCM निकालते समय क्या किया जाता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है, मतलब जो कॉमन है उसको तो लिख देते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है, और जो कॉमन वाला लिखते हैं वो तो HCF होता है। तो यहाँ आप एक बात ध्यान से देखिए, ये 4 तो HCF है, ये 4 क्या है, HCF। यहाँ देख रहे हैं ना, HCF को 4 माने थे। ये 4 × 5 ये क्या है, 2 नंबर का रेशियो है, A और B का मान है। ये A है और ये क्या है, ये आपका A है और ये क्या है, B है। तो यहाँ एक बात बताइए, LCM को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, H × A × B, H × A × B। LCM कब H × A × B होगा, जब आपको 2 नंबर का रेशियो दिया रहा है, और ध्यान है वो रेशियो को प्राइम होने चाहिए, और आपको HCF दिया रहा है। तो आप LCM निकालते समय क्या कीजिएगा, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी HCF में दोनों नंबर को, तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपको LCM मिल जाएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम और लिख सकते हैं, क्या, आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि ये कंडीशन सबके लिए है, ध्यान रखें। ये जो कंडीशन लिखे हैं ना, ये पूरे जो भी हम रूल लिखेंगे सबके लिए। A और B क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या, और H क्या है, उन नंबर का HCF है। H क्या है, उन जो संख्या आप लिख रहे हैं उसका HCF है। तो LCM बराबर क्या हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, H × A × B। क्या लिख सकते हैं, H × A × B। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। समझ रहे हैं ना कैसे लिख दिया, HCF बराबर A × B। अभी हम प्रूफ किए थे, A और B क्या है, 2 कॉमन रेशियो है, आप को प्राइम नंबर है, और H क्या है, उनका HCF है। ठीक। अब यहाँ एक बात बताइए, अगर आप तीसरा रूल LCM में HCF से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ समझिए इसका आप हम अगर LCM निकालना चाहें तो LCM क्या आया था, 4 × 4 × 5 आया था ना दोस्त, 4 × 4 × क्या आया था, 5 आया था। अभी बताए थे आपको इसका LCM, और HCF क्या आया था, 4 आया था। तो आपको पता है ये 4 से ये 4 तो कट जाना है, फिर क्या आ गया, 4 × 5 आ गया। ये ऐसे देखिए, हम अभी LCM क्या निकाले हैं, H × A × B, H × A × B, और हमारा LCM हम HCF से डिवाइड करना चाह रहे हैं। इसमें किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं, HCF से। तो HCF क्या माने हैं, H से H कट गया, तो जो फाइनल नंबर आता है क्या आता है, A × B आता है ना, क्या आता है, A × B। तो यहाँ से आपको एक और बात ध्यान रखना है कि जो आपका HCF क्या याद रखना, देखिए LCM बाई HCF, ये सब सवाल बनाते समय यूज होगा, क्या होता है। तो यहाँ से देखिए H × A × B, LCM तो H × A × B होता है, HCF H होता है, H से H कट गया, यानी फाइनल क्या आ गया,
ए बी रेशियो 1, ए बी रेशियो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, यानी ए बी होता है। यानी अगर आपको कोई चीज़ दे कहे कि एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करने पे कुछ आ रहा है, तो समझिएगा कि जो नंबर आया होगा ना, ये दोनों को प्राइम नंबर का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखें ना, ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ, आप अगर एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं तो जो को प्राइम नंबर है ना, उन्हीं का मल्टीप्लाई आंसर आता है। हर टाइप पे सवाल है, मैं सवाल कराऊंगा तब आपको अच्छा से क्लियर समझ में आएगा। इतना बात आप समझ गए, 3 पॉइंट मैंने लिखा दिया और कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं। देखिए देखिए ध्यान से समझिए, 4th नंबर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्त, तो समझिए 4th ये ध्यान रखना है ना कि अभी हम हमको क्या बताए थे कि ये 16 था और ये 20 था। इसका एचसीएफ क्या आया था दोस्त, तो 4 आया था। एलसीएम क्या आया था, तो एलसीएम हमने ऐसे लिख दिया था 4 × 4 × 5 निकाल के ही लिखे थे, ठीक। तो आपको एक और बात ध्यान रखना है कि हिंदी में लिख रहा है, सम ऑफ नंबर इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में हम लिख रहे हैं संख्याओं का योग बराबर पता है क्या होता है। तो बताइए, हम आपको क्या बताए थे कि संख्या का योग लिखना है। तो बताइए संख्या हम क्या माने हैं दोस्त, आपको यहाँ एक बात बताइए, हम एक पहली संख्या एच आया है, दूसरी संख्या बी एच आया है। कब एच और बी एच आया है, ए और बी क्या है कि आपके को प्राइम नंबर है, एच क्या है, एच सी एफ है। तो हम संख्या के योग को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे एच प्लस बी एच, बोलिए लिख सकते हैं क्या। ए एच का मतलब ए इंटू एच है, बी एच का मतलब बी इंटू एच है। ध्यान रहिए यहाँ वो आप क्या बोलते हैं, ये एल बी एच, उससे मतलब कन्फ्यूज मत होइएगा, ये रेक्टेंगुलर नहीं है। यहाँ एच क्या है, एच सी एफ, ए बी क्या को प्राइम नंबर है। अगर आप एच कॉमन ले रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, तो संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, एच इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, एच इंटू ए प्लस बी। ध्यान रहे, क्वेश्चन कराएंगे तब ये सारी बात क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तभी हम बना सकते हैं इस रिलेशन वाले का क्वेश्चन। कभी भी संख्याओं को योग दिया ना, तो आपको क्या लिखना है कि वो किसका वैल्यू है, एच इंटू ए प्लस बी है, जहाँ एच क्या है उन दोनों संख्याओं का, एच सी एफ है और ये बी क्या है, को प्राइम नंबर है। 4th आपको ये 5th क्या बात है, क्या याद रखना है कि संख्याओं का अंतर, क्या याद रखना है, संख्याओं का अंतर या डिफरेंस या घटाव, ये क्या हो सकता है। तो सेम यही बात है, एच माइनस बी एच। ध्यान रहे कि इस केस में ए बी से बड़ा होना चाहिए, मतलब एच बी एच से बड़ी होनी चाहिए। कभी भी हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, ये बात ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ एच बी एच से बड़ी हुई। अगर बी एच से बड़ा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, बी एच को पहले लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, एच कॉमन करेंगे तो एच इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इस केस में क्या होना चाहिए, पहले वाला रेशियो जो ए है बी से बड़ा होना चाहिए। तो कभी संख्याओं का अंतर दिया है तो हम उसको इस फॉर्मेट पे लिखेंगे। अब आपको 5th एक बात ध्यान रखना, 5th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th आपको ये ध्यान रखना है कि संख्याओं का गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, ये हम क्या लिख सकते हैं संख्याओं के गुणनफल को। तो बताइए संख्या के गुणनफल को हम क्या लिख सकते हैं। तो संख्या क्या क्या था दोस्त, एक संख्या था एच और एक संख्या था बी एच। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए इंटू बी, एच में एच से होगा तो एच स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू एच स्क्वायर होगा। क्या होगा, ए इंटू बी इंटू एच स्क्वायर, क्या, संख्याओं का प्रोडक्ट। तो ये 6 बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ नहीं, आपको बस यही याद रखना है कि हम संख्या को एच मान, पहली संख्या को एच मान लिए हैं और दूसरी संख्या को बी एच मान लिए हैं। बस आपको अगर डिवाइड करना है तो मन में सोचिए कि एलसीएम तो एच ए बी होता है। क्यों, क्योंकि जब संख्या एच और बी एच है, ध्यान से समझिए, जब संख्या एच और बी एच है तो इसका एच सी, अगर आप एलसीएम एच सी एफ निकालिएगा तो क्या होगा, कॉमन क्या है, एच है ना, तो एच सी एफ तो एच हो गया, तो हमने एच सी एफ को एच लिख लिया है। और यहाँ अगर आप एलसीएम देख पा रहे हैं, एलसीएम इसका निकालिएगा तो जो कॉमन नंबर नहीं है वो दोनों लिखा जाता है, जो कॉमन वाला है एक बार लिखाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एचसीएफ क्या आ रहा है, ए इंटू बी इंटू एच आ रहा है। तो इस केस में आपको सॉरी एलसीएम क्या आ रहा है, एच इंटू ए इंटू बी आ रहा है। तो ये सब बात मन में आपको ध्यान होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो एलसीएम होता है एच इंटू ए इंटू बी और आपका एचसीएफ होता है एच, तो डिवाइड कीजिएगा तो ए इंटू बी का वैल्यू आ जाता है। फिर आपको ध्यान रखना, संख्या का योग रहेगा तो हम कभी इस फॉर्मेट में लिखेंगे, घटाव रहेगा तो इस फॉर्मेट में, और प्रोडक्ट रहेगा तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ एक बात बताइए, संख्या का गुणनफल हम ये लिखे हैं, ठीक, हम नंबर का गुणनफल ये लिखे हैं ना, तो संख्या का गुणनफल ये है, ध्यान से समझिए। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस एच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए इंटू बी इंटू 2 बार एच इंटू एच लिख सकते हैं क्या। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, हम एक और फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ कर दे रहे हैं, देखिए कैसे। और इतना को हम क्या कहें बताइए, ए इंटू बी इंटू एच को क्या कहें दोस्त, एलसीएम कहे हैं ना। तो इसके जगह हम एलसीएम लिख सकते हैं क्या, एलसीएम, और एच को हम क्या माने हैं, एचसीएफ, क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ। तो आप देख पा रहे हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी यहाँ लिख दीजिए संख्याओं का गुणनफल। तो आपको यही बात पता होता है कि
2 नंबर दिया है, क्या दिया है 2 नंबर दिया है, ये 7वां पॉइंट 2 नंबर दिया है। मान लीजिए ये 16 और 20, इनका एलसीएम 4 आया और एचसीएफ 4 आया और एलसीएम आप क्या निकाले थे तो 4 × 4 × 5 आया था। अब देखे थे चाचू का 1685 आया था। ठीक, तो यही रूल, ये रूल एक आता है ना कि संख्या, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए, जो वैल्यू आता है हमेशा क्या आता है बराबर आता है। तो प्रूफ भी आप देख लिए ऐसे आता है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। इसमें से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 320 आएगा, एलसीएम एचसीएफ से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 320 ही आएगा। तो ये जो 7 रूल है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इससे रिलेटेड जो भी जितने टाइप के सवाल है सब वो हम करा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाने के बाद हम ये हर एक टाइप के क्या है क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। इस पे रिलेटेड क्या क्या प्रीवियस ईयर सवाल आए हैं सब वो कराएंगे। ठीक, हर टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, लिखा है 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है और एचसीएफ दो संख्या का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। ध्यान से समझिए, 2 संख्या का आपका एलसीएम दिया है 120 और कहा है ना कि निम्न में से कौन जिस संख्या है ना, इसमें से ऑप्शन दिया है आपको 4, कौन ऐसी संख्या है जो इसका आपको एचसीएफ नहीं हो सकती है। तो ध्यान रहे, हम आपको एक बात लिखे थे शायद नहीं लिखे थे, देखिए अब लिख देते हैं, छूट गया था। देखिए ध्यान से देखिए, सॉरी छूट गया था, नहीं लिखे थे। ध्यान से समझिए, जो एचसीएफ होती है ना, पहले इसको लिखिए नोट करके, ये बात लिखिए पहले। जो एचसीएफ होती है ना, एचसीएफ या एचसीएफ संख्याओं का योग यानी सम। सेकंड, संख्याओं का अंतर यानी क्या हो गया आपका डिफरेंस। और फिर आपको संख्याओं का गुणनफल यानी क्या प्रोडक्ट तथा एलसीएम का फैक्टर होती है, ध्यान से समझिए क्या लिखा है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि जो एचसीएफ है ना, संख्याओं का योग, संख्या का योग कमा संख्या का अंतर और संख्या का गुणनफल तथा एलसीएम का फैक्टर होता है। सीधा सीधी मतलब समझिए कि जो एचसीएफ होता है ना, नंबर को जोड़ कर भी डिवाइड कर दिया तो एचसीएफ से क्या होगा, कट जाएगा। देखिए कैसे, अब मान लीजिए 16 और 20 का एचसीएफ क्या है 4 है, क्या है 4 है, होता ही है क्या। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 4 है ना, संख्या का योग का भी फैक्टर है, यानी अगर इस दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड कीजिएगा ना तो कट जाएगा। तो आप डिवाइड कीजिएगा तो 36 होगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 4 इससे भी कट रहा है, 16 इससे भी कट रहा है और 20 इससे भी कट रहा है। तो कन्फर्म है कि दोनों का जोड़ भी 4 से कटेगा ही। तो जोड़िएगा तो 36 आएगा, 36 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 कट रहा है ना। फिर कहें कि जो एचसीएफ है ना, हर यहाँ सब में एचसीएफ लिखना है। ये जो एचसीएफ है ना, संख्या का अंतर का भी फैक्टर होता है, यानी इस दोनों को घटाने पे भी ना 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। इससे डिवाइड घटाइएगा तो क्या आएगा, 20 में 16 घटाइएगा तो 4 आएगा, क्या आएगा 4। 4 में अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, कट के 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। यानी देख पा रहे हैं कि संख्या का अंतर का भी क्या है, फैक्टर है। कट जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि संख्या का गुणनफल का भी क्या होता है, प्रोडक्ट का भी क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे इस मान लीजिए ये भी 4 से कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो कंफर्म है कि दोनों को मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 4 से कटेगा। कैसे, तो 16 × 20 मल्टीप्लाई हो गया, 4 से डिवाइड कीजिए ना, इससे ये कट गया। देखिए 4 20 का 80 कट गया कि नहीं 80 बार में। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, उसका भी एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। एचसीएफ जो है एलसीएम का भी क्या होता है, फैक्टर होता है। यानी आप एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या होता है, वो पूरा पूरा कटेगा। क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। देखिए कैसे, इसका अगर आप 16-20 का एलसीएम निकालिएगा ना तो क्या आएगा, 80 आएगा। आप निकाल के देखिएगा, 16-20 का एलसीएम क्या आएगा, 80 आएगा, 80। और 80 में इस एचसीएफ से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। देखिए जैसे आप 80 में 4 से डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा 20 बार में, 4 20 80 होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ सम का भी फैक्टर होता है, डिफरेंस का भी फैक्टर होता है, प्रोडक्ट का भी फैक्टर होता है और एलसीएम का भी फैक्टर होता है। यानी एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करने पे क्या होगा, पूरा पूरा एग्जैक्टली कटेगा। सवाल क्या था, यहाँ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। सवाल क्या था कि एलसीएम 120 है तो कौन एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो बताइए, अभी यहाँ एक बात क्या कह रहा है कि जो एचसीएफ होता है ना, एलसीएम का फैक्टर होता है। यानी एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करने पे क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ आप डिवाइड कर करके चेक कीजिए, इससे डिवाइड कीजिएगा 120 में 8 से तो क्या होगा, एग्जैक्टली कट जाएगा। 8 15 120 होता है, ये भी कट जाएगा। यानी हो सकता है, होगा हम ये नहीं कर रहे हैं, हो सकता है।
12 अगर 120 में 12 से डिवाइड कीजिएगा ये भी कट जाएगा, ये भी हो सकता है। 120 में 24 से डिवाइड कीजिएगा 24 5 120 होता है, कट गया, ये भी हो सकता है। 35 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं कटेगा, यानी संख्या का HCF 35 नहीं हो सकता है। ठीक, ये लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि दो संख्या का HCF 16 है और LCM 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए आपको HCF दिया है क्या 16 और HCF क्या दिया है दोस्त, तो HCF दिया है 160 और फर्स्ट नंबर यानी N1 दिया है, फर्स्ट नंबर क्या दिया है 32, N2 बताना है, सेकंड नंबर बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको अभी बताए थे क्या होता है कि पहली संख्या इंटू N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF। ये तो सब कोई जानता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। यहाँ रख देना है, N1 का जगह क्या रख दीजिए 32 और N2 निकालना है ना, तो यहाँ कुछ मत रखिए। LCM की जगह आप जो LCM दिया 160 वो रख दीजिए और HCF की जगह क्या लिख दीजिए 32, सॉरी 16 दिया है ना, HCF 16 है तो 16। अब इधर ला जाएगा डिवाइड कीजिएगा तो N2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, तो 160 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 32। ऐसे ही कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 80 बार में, यानी आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्या का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, दो संख्या का गुणनफल 2028 है तथा HCF 13 है, तो ऐसी कितनी संख्याओं का पेयर पॉसिबल है यानी संभव है। ध्यान से समझिए, दो संख्या का आपका LCM गुणनफल दिया है, यानी आपको गुणनफल दिया है दो संख्या का प्रोडक्ट दिया है कितना दोस्त 2028 और आपका HCF दिया है 13, HCF क्या दिया है 13 दिया है। तो कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है, यानी ऐसी कितनी संख्याएं का पेयर क्या है पॉसिबल है जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए 2028 हो जाए और HCF क्या हो जाए 13 हो जाए। तो ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। एक बात बताइए, अभी हम आपको जस्ट पीछे बताया कि दो संख्या का प्रोडक्ट को हम कैसे दिखा सकते हैं, तो आपको पहले ये बात ध्यान रखना है कैसे कि जो संख्या होती है पहली संख्या को हम AH लेते हैं यानी A इंटू एच, दूसरी संख्या को हम B इंटू एच लेते हैं, ठीक, B इंटू एच, और HCF को क्या लेते हैं दोस्त, HCF आपका होता है H और LCM क्या होता है तो A इंटू B इंटू एच। ये बात तो हम समझा चुके हैं आपको पहले ही, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ गुणनफल क्या दिया है 2028, तो बताइए गुणनफल किसका, दो संख्या का ना, यानी एक संख्या A इंटू एच है, दो संख्या B इंटू एच है, तो गुणनफल को हम ऐसे लिख सकते हैं A इंटू एच इंटू B इंटू एच। वहाँ लिखे भी था कि AB इंटू एच स्क्वायर होता है, ये क्या है आपको 2028 है। और देखिए HCF 13 दिया है, तो ध्यान रहे यहाँ A इंटू बी लिख दीजिए, A इंटू बी क्या लिख दीजिए A इंटू बी और इंटू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि H यानी HCF का तो वैल्यू क्या दिया है आपको 13 दिया है। तो A इंटू बी बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर से उधर डिवाइड कीजिएगा, यानी एच स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ 13 इंटू 13 से डिवाइड कर दीजिए। अरे एच का मान 13 ही तो है, तो 13 के स्क्वायर से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो 13 कम 13 हो जाएगा और आपका हो गया यहाँ 72, ठीक। तो 13 पाँच क्या होता है 65 होता है, और फिर आपका 65 ये चला गया 7 बचा 78, 13 का 78 होता है, यानी आपका संख्या आ गया 156। क्या आ गया 156, 156 किसकी वैल्यू आ गई दोस्त A इंटू बी की। ध्यान से समझिए 156 जो वैल्यू आया प्रोडक्ट ये किसका है A इंटू बी का मान क्या है 156 है। और आपको बताए थे कि A इंटू बी क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है को प्राइम नंबर, यानी A इंटू बी का मान वही पॉसिबल हो सकते हैं जो क्या है आपको को प्राइम हो, यानी उन दोनों का HCF क्या हो 1 हो। तो यहाँ से समझिए अगर आपको क्या करना है फैक्टर करना है किसका 156 का, तो अगर 156 का आप फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ से कीजिए 2 से कटेगा कितना बार में, देखिए पहले 1 से करके लिखिए, ये फैक्टर कीजिएगा 2 से कट जाएगा कितना बार में आपको, तो 2 7 14 हुआ, 2 8 क्या हो गया 16 हो गया, ठीक। फिर अगर ये 2 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट जाएगा कितना 2 3 6 और 2 9 18, और फिर इसको 3 से कीजिएगा तो क्या आ गया 13 आ गया। क्या आ गया 13 आ गया। तो एक बात बताइए, हम एक यहाँ पॉसिबिलिटी किसका ले सकते हैं, पहली को ए फर्स्ट संख्या को हम क्या मान सकते हैं आपको एक मान सकते हैं, कह सकते हैं ये 1 है, दूसरी क्या है 156 है, तभी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 156 आ जाएगा। और ध्यान रखिए दोनों नंबर क्या होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, तो हम को प्राइम वाला ही लिखेंगे, को प्राइम यानी इन दोनों के HCF क्या हो 1 हो। फिर देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो हम और क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 3 39, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं
4 इंटू 39 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF क्या है आपका, HCF क्या आ रहा है दोस्त, 1 आ रहा है, ठीक। तो को प्राइम नंबर है। और क्या लिख सकते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिए। देखिए अब हम इसको 2 इंटू 78 नहीं लिख सकते हैं। क्या रीजन है, मतलब 2 इंटू इतना, क्यों? क्योंकि इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, को प्राइम नंबर है, HCF 1 आएगा। ध्यान रहे कि फिर अब और हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 12, 12 इंटू 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 13, क्योंकि 12 और 13 क्या है आपके को प्राइम नंबर है। तो आपको कितने मिल गए दोस्त, 3 ऐसे क्या है वैल्यू पॉसिबल है। 1 मिनट, अरे यार गलती हो गया। देखिए क्या, वही तो देख रहे हैं कि यहाँ एक ही 13 से हम काट के 156 लिख दिए हैं, यहाँ एक और 13 है ना, 13 तो छूट गया है, गलती हो गया है। बनेगा ऐसा ही, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेकिन क्या हो गया कि वैल्यू गलती हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम एक ही 13 से काटे। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। एक 13 से हम काटे हैं तो क्या है आपका 156 है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में दिया था 1 2 और कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि हम 4 4 आ गया है, तो कैसे हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान गया कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। देखिए क्या, यहाँ अगर आप हम 1 से तो काटे 156 है ना, 13 से भी कट जाएगा। ये कितना बार में, 12 बार में, 13 कम 13, 13 दूना 26, यानी A इंटू बी का मान क्या आ गया, 12 आया। ध्यान दीजिए A इंटू बी क्या है, 12 है। यानी 2 नंबर ऐसे हैं जिनका आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 12 है। ध्यान रखो 2 नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो हम क्या क्या इसका लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 1 इंटू 12, संभव है ना। क्यों? A का मान 1 हो और B का मान 12 हो। ध्यान रहे कि दोनों नंबर को प्राइम है, तो सही को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 है। और क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 इंटू 6 1 हो सकता है। और क्या पॉसिबल है, 3 इंटू 4 पॉसिबल है। 12 बनाने की यही ना पॉसिबल है। 1 से 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तब आ जाएगा, 2 से 6 में कर दीजिए मल्टीप्लाई तब आ जाएगा, 3 से 12 में कर दीजिए तब आ जाएगा। अब यहाँ फिर आप 4 से 3 मत लीजिएगा, क्योंकि 3 इंटू 4 लिखिए चाहे 4 इंटू 3 लिखिए, क्या है बात एक ही है। आपको ये नहीं करना है कि फिर इंटू 4 इंटू 3 कर देना, बात एक ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 3 पॉसिबिलिटी है। तीनों हमारा आंसर हो सकता है क्या, तीनों नहीं होगा। रीजन क्या है समझिए, यहाँ ये जो पेयर बन रहा है ना 2 इंटू 6, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 6 का आप HCF निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। क्या कि A एक बार 1 हो, B 12 हो, A एक बार 3 हो, B क्या हो 4 हो। तो कितने इसके पेयर संभव है, कितनी संख्या का पेयर संभव है, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 3 अंकों वाली 2 संख्या का HCF, ध्यान रहे 3 अंकों वाली 2 संख्या का HCF 29 है। ध्यान रहे कि पहली कहा है कि 3 अंकों वाली, यानी जो 3 डिजिट वाली होनी चाहिए संख्या, 3 अंकों वाली संख्या है 2, उसका HCF आपको दिया है कितना, HCF दिया 29 और LCM दिया है कितना दोस्त, LCM दिया आपका 41 41 47। तो कहा है इन संख्या का योग क्या होगा, क्या पूछा है, इन संख्या का योग क्या होगा। यानी आपको पूछा है योग, सम पूछा है किसका, संख्या का सम पूछा है, योग पूछा है कि क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, आपको जो दिया है पहले वहाँ हम ध्यान देते हैं। तो समझिए LCM दिया है और HCF दिया है, ठीक। HCF यानी H का वैल्यू दिया है, हम H को आ सकते हैं, H दिया कितना 29। LCM को हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताए थे कि LCM क्या होता है, A इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो हम A इंटू बी इंटू एच का मान क्या दिया है दोस्त, हम कह सकते हैं आपको 4147 दिया है। और आपको पूछा क्या है कि सम पूछा है, तो सम कैसे निकलता है, आपको बताया था कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू ए प्लस बी, H इंटू ए प्लस बी। यानी दोनों, अरे भाई 2 संख्या, एक AH होगी एक BH होगी, दोनों को जोड़िएगा तो H कॉमन कर लीजिए, H इंटू ए प्लस बी। शुरू में ही आपको बताया था कि संख्या ये, इसी का हमें वैल्यू निकालना है, ध्यान से समझिए। तो HCF दिया है और ये वैल्यू दिया है। तो अगर हम H का मान यहाँ रखें, A इंटू बी इंटू एच का मान क्या दिया है, यहाँ से समझिए आपको A इंटू बी इंटू क्या दिया, H बराबर क्या दिया है 3147। अगर हम H की जगह क्या रख दें, आपको 29 रख दें, तो उधर जाके क्या होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा 29 से, इसमें क्या होगा डिवाइड होगा, तो A इंटू बी का मान आ जाएगा। और A इंटू बी का मान क्या आएगा, तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किस में, इसमें 4147 में, किससे दोस्त 29 से, तो एक बार में जाएगा यहाँ 29 और 11 में से 2 गए 2, यहाँ 1 आ गया, ये 4 और आपको 3 चौका 12 होता है, ठीक है, 4 बार में जाएगा, ठीक। और 4 बार में जाएगा तो क्या होगा, 4 9 36 का 6 हो जाएगा आपका, 3
और 4 दूना 8 3 11, क्या आ गया 11, इसमें से घटेगा तो देखिए ये हो गया 14, 14 में से 6 गया 8 हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ 7 और 29 दिया क्या होता है 87 होता है, क्या होता है 87, यानी हम पता चला इसमें डिवाइड किए तो क्या आ गया 143 आ गया। 143 का मतलब 143 यही होता है ना, ये नहीं होता है। यहाँ देखिए 143 का मतलब क्या होगा हम बता रहे हैं। 143 का मतलब क्या होगा, यानी a इंटू बी बराबर क्या है 143। इसका मतलब है ना कि दो जो को प्राइम नंबर है ना उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 143 आना चाहिए, यानी 143 आना चाहिए। तो ये क्या 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 संभव है, तो ध्यान से समझिए। अगर आप 143 का फैक्टर कर रहे हैं ना तो करके देख लीजिए ध्यान से। ये पता है किससे कटेगा, 1 2 3 किसी से नहीं कटता है, ये डायरेक्ट कटेगा आपको किससे 11 से कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका जोड़ इसका अंतर बराबर है, तो 11 से कटेगा आपको 1 और ये 3, 11 से 13 में मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो यहाँ देखिए हम यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, a इंटू बी का मान क्या क्या संभव। हम मान सकते हैं कि पहला जो संख्या है ना फर्स्ट नंबर वो क्या हो जाएगी आपको 1 हो जाएगा, और दूसरा 143, ये मान सकते हैं क्यों, क्योंकि दोनों के नंबर को प्राइम है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक संख्या 11 है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। इसके अलावा पॉसिबल है क्या कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आप 143 ला दें, नहीं होगा। ये दो ही नंबर क्या है आपको पॉसिबल है लाने के लिए, ध्यान रखें। फिर इधर 13 11 नहीं कर सकते हैं, तो समझिए ये दोनों आपको ध्यान रखना कि ये भी को प्राइम है तो को प्राइम है ही है, और ये भी को प्राइम है, क्यों, क्योंकि इनका HCF आ रहा है। तो यहाँ इतनी ऐसी कितनी संख्या है आपको पॉसिबल है, 2 संख्या पॉसिबल होगी। अब बताइए हम किस पे रखें, ध्यान रहे a b का मान ये भी संभव है और a b का मान ये भी संभव है। तो हमारा जो संख्या होता है क्या होता है, a इंटू एच होता है, और क्या होता है आपका b इंटू एच होता है, यही ना होता है। तो अगर हम वो पहले ही कहा है कि जो 3 अंकों वाली संख्या है, क्या है 3 अंकों वाली संख्या, यानी जो संख्या है ना 3 डिजिट का, क्या है 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट का कोई भी संख्या का अगर आप सम निकाल रहे हैं ना, संख्या क्या है दोस्त, एक मिनट क्वेश्चन देख लें। यदि एक 3 अंकों वाली संख्या, हाँ 3 अंकों वाली संख्या, तो यहाँ समझिए ना, अगर आप यहाँ h से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मिल सकता है संख्या, यहाँ भी मिल सकता है। h से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें h से कीजिएगा a में, तो यहाँ एक पहली संख्या क्या आ जाएगी, अरे HCF क्या था 29, पहली संख्या इसमें 29 आ जाएगी, और दूसरी संख्या 143 में 29 से कीजिएगा ना तो अब ये आ जाएगा 4 डिजिट में। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बहुत बड़ा नंबर आएगा, 4 डिजिट में आ जाएगा। तो ये तो कह रहा है कि जो संख्या 3 डिजिट वाली है नहीं, ये वैल्यू क्या है पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्यों ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर संख्या 4 डिजिट में चली जा रही है, ये नहीं है। तो आपको पता चल गया कि यही हमारा क्या होगा पॉसिबिलिटी है कि a का मान आपको a का मान 11 मान लीजिए, b का मान 13 मान लीजिए, संख्या का योग यही ना होता है। तो बस h का मान रख दीजिए 29, a की जगह 11 और b की जगह 13। तो यहाँ से अगर आप इसको 29 उसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 24 आएगा, क्या आएगा 24। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 29 और 24 में, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, दो संख्याओं का HCF तथा LCM 7 और 140 है, यानी आपको HCF दिया है क्या, HCF दिया है 7 और LCM क्या दिया है, LCM दिया है 140। कह रहा है यदि संख्या 20 और 45 के बीच है, ध्यान रहे कि जो संख्या है ना 20 तथा 45 के बीच की संख्या की बीच है, संख्या क्या है 20 तथा 45 के बीच है, तो उन संख्या का योग क्या है। क्या दिया है दोस्त, ध्यान से समझिए। HCF दिया है आपका 7, LCM दिया है 140, और क्या है आपको कि जो संख्या है ना वो क्या है 20 और 45 के बीच की है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो समझिए कैसे बनाएंगे इस चीज़ को। वही चीज़ है HCF H है, यानी H का मान आपको दिया है कितना 7 दिया है। LCM को आप क्या लिख सकते हैं, H इंटू A इंटू B, अभी बताया था क्या लिख सकते हैं, ये तो यहाँ ही लिखेंगे कि ये लिख सकते हैं। अगर आप इसमें डिवाइड H की जगह 7 रख देते हैं, 7 इंटू A इंटू B, तो आपको पता है 140 आ जाएगा, और ये 7 से कट के आ जाएगा कितना, A इंटू बी का मान आ जाएगा 20, 7 दूना 20, 7 दूना 14, क्या आ गया 20 आ गया। A इंटू बी क्या है 20 है, तो 20 का को कौन कौन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 बनाया जा सकता है। तो यहाँ A का मान 1 इंटू 20 भी हो सकता था, 2 इंटू 10 भी हो सकता था, 3 से नहीं होगा ना 4 से हो जाएगा, 4 इंटू 5 भी हो सकता था। फिर यहाँ 5 लिखिएगा तो फिर तो लिखा ही चुका है, 5 इंटू 4 आएगा, जो मतलब एक ही होता है। 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, 10 आएगा तो फिर 10 इंटू 2, बात एक ही आ जाएगा। यानी ये 3 संख्या क्या है पॉसिबल, A और B का मान 3 पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान रहे अब हम A और B का मान क्यों ले, क्योंकि वो संख्या का योग पूछा है। आपसे सवाल क्या पूछा है कि संख्या का योग बताइए। जो संख्या है ना, संख्या का योग यानी सम बता रहा है कि जो दोनों नंबर का योग है वो क्या होगा। तो समझिए यहाँ ध्यान से, हम ये वैल्यू को ले सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते।
अच्छा संख्या लिखाएगी कैसे, तो संख्या क्या होती है, a इंटू एच होती है और b इंटू एच होती है, यानी a में HCF से मल्टीप्लाई कर दीजिए और b में HCF से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संख्या आ जाएगी। तो HCF तो हमें पता है 7 है, क्या है 7 है, तो यहाँ अगर आप ये 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए a है b है, तो यहाँ एक आ जाएगा, a का मान 7 आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 7 दूना 140। तो बताइए a का मान 7 आ गया, अब b का मान 140 आ गया, तो कह रहा है कि जो संख्या है 20-45 के बीच में, तो 20-45 के बीच में है क्या, नहीं ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला गया, कट गया। अब बचा 2/10, a का मान 2 लीजिए, b का मान 10 ले लीजिए। तो अगर आप दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, क्योंकि HCF 7 है, मल्टीप्लाई करने पे तो संख्या निकलती है, तो यहाँ तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी आएगा 70। तो बताइए वो कह रहा है 20 और 45 के बीच में, तो ये दो ही संख्या 20 और 45 के बीच में आ रही है क्या, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 × 5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, यानी ये संभव है, ये संख्या आपको दोनों के बीच में आ रही है, क्या आ रही है, बीच में आ रही है, तो संभव है। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो 28 और 35 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 63 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 63, इसका आंसर क्या हो जाएगा 63। देखिए ऑप्शन से भी बनाया जा सकता था। अच्छा अगर ऑप्शन दिया है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, क्यों, क्योंकि संख्या का योग पूछा था, संख्या का योग पूछा था, आपको बताया था कि जो संख्या का योग का HCF फैक्टर होता है, HCF से संख्या के योग में डिवाइड करने पर कट जाएगा, तो हम एलिमिनेशन से भी बना सकते थे। मान लीजिए एक ही ऑप्शन रहा है जो 7 से कट जाए, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि HCF क्या दिया था, 7 दिया था। हम अभी ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम ये रूल सिखा रहे हैं कैसे अप्लाई करना है। ऑप्शन से भी ये बहुत सारा चीज़ बनता है, कैसे जो हम फैक्टर वाला बात बताए हैं उसका यूज करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का योग 56 है, उनका LCM 105 है, तो संख्याएं बताएं, संख्या बताना। देखिए दिया है कि दो संख्या का योग, संख्या का योग दिया है, दो संख्या का योग कितना है आपको 56 है, उनका LCM दिया है, क्या दिया है, LCM 105 है, ठीक। तो कह रहा है कि संख्या बताना है, बताइए कि संख्या क्या होगी, संख्याएं बताएं, दोनों संख्या बताना है कि क्या होगी, ध्यान से समझिए। आपको ऑप्शन दिया है, इस केस में प्रीवियस है तो ऑप्शन मिलेगा 40-16 है, 45-11 है और 21-35 है, 31-25 है। क्या है, दो संख्या के योग दिया और LCM दिया, संख्या पूछना है। देखिए तो योग हम ऑप्शन चेक करें कि किसका योग आ रहा है, सबका योग 56 आ रहा है, यानी इससे नहीं हो सकता है। अच्छा देखिए योग दिया है कितना 56, LCM दिया है 105, क्या दिया है, LCM 105 दिया है, तो ध्यान समझिए। योग को हम क्या लिखते हैं, तो अभी यहाँ बताए थे यार, इस दोनों को हम अगर संख्या का योग लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, योग संख्या का योग बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसे h इंटू ए प्लस बी, बताया था ना, क्यों, क्योंकि संख्या h और BH होती है, h कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा, और LCM दिया, यानी LCM को हम लिख सकते हैं h इंटू ए इंटू बी, h इंटू ए इंटू बी का मान दिया कितना 105, और योग का मान कितना दिया है 56, यहाँ क्या दिया है 56। तो अगर हम LCM में इस संख्या से डिवाइड करते हैं, दोनों को ऐसे ही लिख रहे हैं, एक मिनट, LCM 105 है तो इसकी जगह 105 लिख दे, LCM को लिख सकते हैं h इंटू ए इंटू बी, ठीक। अगर हम LCM में इसे डिवाइड कर दे, ध्यान रहे, LCM इस योग से डिवाइड कर दे, तो डिवाइड कीजिए, LCM डिवाइडेड बाई सम, तो क्या होगा, डिवाइड करके हम दिखा रहे हैं, LHS को LHS में डिवाइड कीजिए, RHS को RHS में, तो LCM यहाँ 100, LCM क्या है h इंटू ए इंटू बी है, और इधर क्या है सम h इंटू ए प्लस बी है, और यहाँ बराबर, तो यहाँ LCM में 105 और सम में 56, हम क्या किए LCM में इस मतलब इस LCM जो वाला जो इक्वेशन है इसमें इसे डिवाइड कर देना है, इस टाइप का आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक। और यहाँ देखिए h से h कट गया, h से h क्या हुआ, कट गया, यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो ये 7-8 से कटेगा और ये 15-7 से दोनों कट जाएगा, ध्यान से देखिए, 7 से कटेगा 15 बार में और ये 7 से कटेगा कितना बार में, 8 बार में, यानी a इंटू बी का मान क्या आ गया, ध्यान से समझिए, a इंटू बी का मान आ गया कितना आपका, यहाँ से a इंटू बी इधर बचा, उधर क्या बचा a प्लस बी, ऊपर बचा है उधर 15 और नीचे बचा है 8, यानी यहाँ देखिए a इंटू बी का मान आ गया है 15 और a प्लस बी का मान आ गया है 8। a और b आपको लेना है को प्राइम, ध्यान रहे a और b क्या लेना है को प्राइम, तो ऐसा कितना पॉसिबिलिटी है कि a और b को जोड़ने पे क्या आ जाए आपको 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 15 आ जाए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ आपको पॉसिबिलिटी लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दो मल्टीप्लाई करने में 15 लाना है, तो ध्यान से समझिए, 1 15 में हो सकता है, तो लेकिन 1 15 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 8 नहीं आएगा, 3 5 15 हो सकता है और 3 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। तो हमें पता है कि a रेशियो b कहाँ कितना आ गया 3 और 5 आ गया, यानी a का मान हम 3 मान सकते हैं, b का मान 5 मान सकते हैं, या b का मान 3 मान लीजिए, a का मान 5 मान लीजिए। समझ रहे हैं ना, क्यों आ गया, समझ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा, जोड़ने पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा,
ए बी का हमें मान पता चल गया। क्या पूछा है? संख्या बताना है। तो संख्या क्या होती है दोस्त? संख्या होती है आपका h इंटू ए और h इंटू बी, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर HCF ही तो निकालना है ना। एक मिनट। हाँ देखिए, देखिए संख्या हमें ए और बी का मान पता चल गया है। HCF पता होना चाहिए तभी ना बनेगा। ये मिटा दें, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक, तभी बनेगा। अब बताइए संख्या का योग यानी h इंटू ए प्लस बी दिया है। संख्या का योग दिया है कितना? 56। ध्यान से देखिए, संख्या का योग क्या दिया है? 56 दिया है। तो अगर आप यहाँ h का h लिखिए, a का जगह क्या लिख सकते हैं? 3 और b का जगह क्या लिख सकते हैं? 5। तो 3 5 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 56। तो इसे अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो h का मान क्या आ गया? 7 आ गया। h का मान क्या आ गया? 7 आ गया। यानी हमें पता चल गया HCF क्या है? 7 है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए और बी संख्या कैसे निकलती है? h इंटू ए और h इंटू बी। तो आपको ए भी पता है, h पता है, तो 7 तरीका 21 एक हो जाएगा, 7 5 35 एक हो जाएगा। यानी 21 और 35 क्या होंगे? इस सवाल के आंसर होंगे, ये वाला हो जाएगा। आज आप HCF निकालने के बाद ये भी देख सकते थे कि कौन सा ऑप्शन HCF से कट रहा है, क्योंकि संख्याएं जो होती है HCF से कटती है। तो ये भी कोई साथ से नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, खाली यही है जो कट रहा है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का योग 528 है तथा HCF 33 है, तो ऐसी कितनी संख्याओं का पेयर संभव है? देखिए, दो संख्या का योग दिया है आपकी बार, सम दिया है, यानी क्या दिया है? योग दिया है दो संख्याओं का। दो संख्या का योग कितना दिया है दोस्त? आपको 528, ठीक। और उनका HCF दिया है 32। HCF क्या है? सॉरी 33 है। HCF क्या है? 33 है। तो पूछा है ऐसी कितनी संख्याएं क्या है? संभव है। मतलब कितनी संख्याओं का जो पेयर है ना, वो क्या है? आपको संभव है। तो ध्यान से समझिए, सम को हम अभी बताया था कैसे लिख सकते हैं? h इंटू ए प्लस बी बराबर 528 हो गया। और HCF को h कह देंगे तो h क्या है आपका? 33 हो गया। तो अगर आप यहाँ h का मान रख दे रहे हैं 33, तो 33 इंटू ए प्लस बी बराबर क्या आ गया? 528 आ गया। क्या आएगा? 528। इससे आप इसको क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा, तो ए प्लस बी का मान आपको आ जाएगा। तो अगर डिवाइड करेंगे हम तो 33 से कम 33 होगा, ठीक। और यहाँ बचेगा आपको 19, यानी 198 हो गया। और 198 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36, हाँ 60, क्या आ गया? 16 आ गया, आएगा ना। 16 48 480, 16 48 480 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 528, सही है। ए प्लस बी का मान क्या आ गया? 16 आ गया। तो ध्यान से समझिए, यहाँ ए प्लस बी का मान 16 है। और ए और बी क्या होते हैं? तो आपको शुरू में ही बताया कि ए और बी क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर होते हैं। यानी ए और बी का मान आप वही ले सकते हैं वो दोनों नंबर का HCF क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो ध्यान से समझिए यहाँ आप एक बात, हमें इन दोनों का सम क्या लाना है? 16। और ध्यान रहे कि HCF, तो अब पहले ये देख लीजिए ना कि किन दो नंबर को जोड़ने पे 16 आएगा, फिर हम काटेंगे। तो पता है कि 1 और 15 को जोड़ने पे क्या आएगा? 16 आ जाएगा। ये भी संभव है, 1 15 16 होते हैं। 2 और 14 का भी सम क्या होता है? 16 होता है। 3 और आपको, और कहाँ गया? 3 के 13 का भी सम क्या होता है? 16 होता है। 4 और 12 का भी सम क्या होता है? 16। 5 और 11 का भी सम क्या होता है? 16। 6 और 10 का भी सम क्या होता है? 16 होता है। 7 और 8 का भी सम 7 और 9 का भी सम क्या होता है? 16 होता है। और एक यहाँ और बचा 8 और 8 का भी सम क्या होता है? 16 होता है। क्या ये सभी पॉसिबिलिटी है? क्या हम मार दें कि ये संख्या क्या कितना पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या संभव है। नहीं, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलती होने का? क्योंकि ए और बी जो होते हैं ना, को प्राइम नंबर होते हैं। वही हो सकते हैं जिन दोनों नंबर का HCF क्या हो? 1 हो, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो ध्यान से समझिए, यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये वाला आंसर सही हो सकता है। यहाँ कॉमन फैक्टर है, देख रहे हैं, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। इस दोनों का HCF 1 होगा, क्यों? क्योंकि कोई नहीं कटेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों नंबर 4 से कट जाएगा, ये भी नहीं है। ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि इनका HCF 1 है। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि दोनों नंबर 2 से कट जाएंगे। ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि किसी से नहीं कटेंगे। ये तो 8 से कटता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो कितना संख्या पॉसिबल है? कितना पेयर पॉसिबल है? 1 2 3 4। यानी इस केस में हम क्या मार देंगे कि हमारे ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है? 4 संख्या क्या है? पॉसिबल है। तो ये क्या है? इतना आपको एनफ है क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा, 100% बनेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।